लीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु लीन्हा। केवट जी उतर कर भगवान के चरणों में लौट गए। और आप दर्शन करिए श्री रामचरितमानस जी में 2 बार ऐसी घटना घटी है कि जब किसी ने भगवान को दंडवत किया और राम जी ने उसको उठाया नहीं। एक बार यहाँ केवट जी को नहीं उठाए, और एक बार जब पहली बार श्री हनुमान जी महाराज भगवान को मिले, दंडवत किए, तो राम जी उठाए नहीं उनको। केवट जी को राम जी क्यों नहीं उठा रहे हैं? संकोच बस। ये संतान है, इसने कह दिया कि मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं पिता हूं। कितना रो रहा था। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, भोजन के अभाव में बच्चे भूखों मर जाएंगे। यदि मैं इनको उठा लिया तो मैं दूंगा क्या? भगवान के पास कुछ नहीं है देने के लिए। और रघुनाथ जी इसी संकोच में केवल केवट जी को देख रहे हैं, उठा नहीं रहे हैं। माँ भगवान के स्वभाव को जानती है। माँ सोचने लगी प्रभु उठा क्यों नहीं रहे हैं, संकोच में है क्या कि क्या दूंगी। तुरंत माँ ने अपने हाथ से स्वर्ण मुद्रिका को निकाला और कहा प्रभु आप संकोच का त्याग करिए नाथ, केवट जी को आप ये मुद्रिका प्रदान कर दीजिए, स्वर्ण मुद्रिका है, इनकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। राम जी ने देखा, कहा आपने अपने हाथ से निकाल लिया। सीता मैया ने कहा प्रभु यही तो भ्रम है, ये मेरा हाथ नहीं है प्रभु। जिस दिन मेरे पिताश्री ने इस हाथ को आपके हाथ में समर्पित किया, उस दिन से ये आपका हाथ बन गया, ये आपका हाथ है और आप इसकी चिंता न करें। मेरे लिए मेरे जीवन के आभूषण आप हैं, आप केवट जी को मुद्रिका प्रदान करिए। वो मुद्रिका मेरी माँ के ही हाथ में थी, राम जी लिए नहीं। राम जी केवट जी से बोले, केवट जी काहे वो कृपाल ले ही उतराई। राम जी बोले केवट जी आपकी माँ उतराई दे रही है, स्वीकार करिए। केवट चरण गहे अकुलाई। अब तक केवट जी भगवान के चरणों में प्रणिपात हुए थे। जब राम जी ने कहा कि माँ उतराई दे रही हैं, केवट जी व्याकुल होकर भगवान के चरणों में पकड़ लिए भाव में। केवट चरण गहे अकुलाई। अब जो केवट जी ने बात कही है, वो बात इस प्रसंग का सार तत्व है। आप कल्पना करिए, जिस केवट के घर में दाने दाने की आफत है, केवट जी से हमारी आपकी स्थिति अच्छी है ना, कपड़ा भी है, घर में भोजन भी है, सारी सुविधा भी है, उसके बाद भी हम भगवान के सामने जाते हैं तो बिना मांगे नहीं लौटते हैं। आज राम जी सामने से दे रहे हैं और केवट जी कह रहे प्रभु कुछ नहीं चाहिए। जीवन में ये बोल देना कि प्रभु कुछ नहीं चाहिए, यही भक्ति का प्रारंभ है। और समझिएगा, ये मुख से निकलेगा कब कि प्रभु कुछ नहीं चाहिए, जब ये पता चल जाएगा कि औकात से अधिक प्राप्त हो चुका है, क्षमता से अधिक प्राप्त हो गया है। जिस दिन ये पता चल जाएगा, उस दिन से मांगना समाप्त हो जाएगा। ये तो धन्यवाद कहिए। आज की भाषा में कहूं तो भगवान के पास दोष देखने का चश्मा नहीं है। राम जी अपने जन का दोष नहीं देखते। यदि हमारे दोषों का अवलोकन हो जाए और ठीक से बैलेंस शीट बना दिया जाए, तो जो प्राप्त हुआ है शशि बाबू सब चला जाएगा, फिर कुछ बचने वाला नहीं है।
भगवान तो दोष देखते ही नहीं है, हैं? जीवन में यदि आनंद पूर्वक रहना चाहते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं वरुण बाबू, जीवन में यदि आनंद पूर्वक रहना चाहते हैं तो इसकी सूची कदापि मत बनाइएगा कि हमको क्या क्या नहीं मिला है। आनंद पूर्वक रहना चाहते हैं तो दिन रात इसकी सूची बनाते रहिए कि भगवान ने हमको क्या क्या प्रदान कर दिया है। कभी दुख नहीं होगा जीवन में, क्या प्राप्त हुआ है, बहुत मिल गया है? ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में तुमने इमदाद की है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, दाद यानी शाबाशी, न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, ये बन तुम ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सुख आने पर जीव भगवान को भूल जाता है। जब सब अच्छा हो जाता है तो सबसे पहला काम क्या करता है मनुष्य? भगवान को भूल जाता है। इसीलिए मां कुंती से जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ, आज तुम्हारे सामने तुम्हारा भतीजा नहीं खड़ा है, भगवान कृष्ण ने कुंती जी से कहा बुआ, तुम्हारे सामने तुम्हारा भतीजा नहीं खड़ा है, आज तुम्हारे सामने भगवान खड़ा है। और मैं कहता हूं जो मांगना है मांग लो आज। मां कुंती ने कहा प्रभु, मैं जो मांगूंगी आप देंगे मुझे? भगवान कृष्ण बोले जो मांगिएगा दूंगा, मांगिए क्या चाहिए? मां कुंती ने कहा प्रभु, देना है तो एक वरदान दीजिए, जीवन में कभी दुख समाप्त न हो। भगवान बोली ये क्या मांग लिया आपने? मां बोली यही चाहिए प्रभु। भगवान ने कहा दिया आपको, लेकिन क्यों मांगा आपने दुख? कुंती मैया ने कहा प्रभु, सुख आता है तो आप दूर चले जाते हैं, जब दुख आता है तो केवल आप ही दिखाई पड़ते हैं प्रभु, इसलिए आप दिखाई पड़ते रहे, हमको जीवन में दुख चाहिए सदैव। सुख आने के बाद जीव पहला कार्य करता है भगवान का विस्मरण। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। प्रभु तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। भगवान से मांगना बंद करिए, भरोसे हो जाइए।
मैं कहता हूं भरोसे हो जाइए, कभी मांगना नहीं पड़ेगा। एक प्रसंग आता है मानस में, अरण्य कांड में, जब राम जी सबरी मैया को गति देकर पंपा सरोवर पर बैठे हैं तो नारद जी ने भगवान को देखा। सोचने लगे मोर श्राप करी अंगीकारा, मेरे श्राप के कारण प्रभु को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है, चलूं थोड़ा हाल चाल ले लूं। नारद जी आए नीचे, राम जी से मिले। लक्ष्मण जी ने नारद जी को दंडवत किया है। भगवान ने श्रेष्ठ आसन दिया नारद जी को बैठने के लिए। नारद जी ने यहाँ वरदान मांगा, प्रभु आपका राम नाम सभी नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब नारद जी ने एक प्रश्न किया, कहा प्रभु जब विवाह मैं चाहे हो कीन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। प्रभु मैं जब विवाह करना चाहता था उस समय आप मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिए? तब राम जी कहते हैं क्या, सोनु मुनि तो ही कहूं सहरोसा भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। हे नारद जी, जो मनुष्य संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके केवल और केवल मेरे शरण में आ जाए, मेरे भरोसे हो जाता है, उस जीव की मैं कैसे रक्षा करता हूं जानते हैं? करऊं सदा तिनके रखवारे, कैसे? जिमी बालक राखे महतारी। जिस प्रकार मां अपने बच्चे की रक्षा करती है, मां को कहीं जाना होता है तो मां अपना सामान भले छोड़ दे, बच्चे का सामान नहीं छोड़ती है। मां को अपने भोजन की चिंता नहीं होती, बच्चे की भोजन की चिंता होती है। राम जी कहते हैं नारद जी, जो मनुष्य, जो जीव सभी आशाओं को छोड़ करके मेरे भरोसे हो जाता है, मैं उस जीव की उसी प्रकार रक्षा करता हूं जैसे मां अपने बच्चे की रक्षा किया करती है। ये भगवान का श्रीमुख वचन है। इसलिए मांगिए मत, अपने आप को न्यौछावर कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए। प्रभु आप जिस हाल में रखेंगे हम उस हाल में रहेंगे। हैं? हम लोग एक पद गाते हैं, उसकी पंक्ति है, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, फिर महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास। कंप्लेन ना करिए, क्या करिए? धन्यवाद निर्विवाद बस राम राम कहिए, जाहि विधि राखेगा वाहि विधि रहिए। जो भी मिल जाए सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेगा वाहि विधि रहिए। इसकी सूची बनाइए, भगवान ने हमको क्या प्रदान कर दिया है। क्या दिया है महाराज? मनुष्य का शरीर दे दिया, इससे कम, अब से बड़ी कृपा क्या होगी? काशी जी के बगल में शरीर मिल गया है, अब इससे अधिक और कृपा क्या होगी हो? जब मन करे 2 घंटा में पहुंच जाइए काशी। ये सौभाग्य नहीं तो और क्या है? केवट जी ने कहा प्रभु
अनंत जन्मों की मजदूरी का फल एक बार में ब्रह्मा जी ने मुझे प्रदान कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। केवट जी ने कहा प्रभु देना ही है तो लौटते समय फिर अति बार मोहि जो देवा सो प्रसाद मैं। लौटते समय प्रभु आप जो मुझे देंगे मैं उसको प्रसाद बनाकर सिर पे धारण करूंगा। केवट जी की पत्नी ने पूछा कि अरे ये क्या कर रहे हैं, लौटते समय क्यों? केवट भी बोले भाग्यवान, इसी बहाने लौटते समय आएंगे तो फिर से एक बार दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा, इसलिए कहा लौटते समय है? लौटते समय भगवान सोने की मुद्रिका दे रहे थे केवट जी को, है? कहते केवट भैया कहते प्रभु आरे ही रहिया आई हा हरि जी, ए ही रहिया आई हा हरि जी, तू बनवा से फिर के रोवेला मलहवारा चरनिया में गिर के रोवेला मलहवारा चरनिया में। प्रभु हम ये सोने की मुद्रिका क्या करेंगे? हवे ना सोनार गई तरी इकोरी का सोना के मुनरी, हवे ना सोनार गई तरी कोरी का सोना के मुनरी। केवट जी कहते प्रभु आज जाकर पता चला कि ब्रह्मा जी ने मेरे ऊपर कितना उपकार किया, गंगा जी के किनारे मुझे जन्म दे दिया है। अरे जन्म ली हल सुफल भाई एह गंगा जी के तीर के रोवेला मलहवारा चरनिया में गिर। केवट जी बोले प्रभु आज धरती पर मेरे से अधिक सौभाग्यशाली दूसरा कोई नहीं है, जो मैंने देखा है वो आज तक कोई नहीं देख पाया न देखेगा। राम जी बोले क्या देख लिया आपने? केवट जी बोले गंगा में नैया, नैया में दोनों भैया, केवट खेवैया, संघवा में सीता मैया। ये दृश्य कौन देख पाएगा जीवन में? प्रभु मेरे से भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं, बहुत मिल गया। जब बहुत कहा राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, मेरी मां ने, केवट जी ने कुछ नहीं लिया, तब अंत में भगवान ने अपनी विमल भक्ति केवट भैया को प्रदान करके केवट जी को विदा किया है वहां से। ये कथा कहती है भगवान की सेवा करके जब हम और आप भगवान से कभी कुछ नहीं मांगेंगे तो हो सकता है कि किसी न किसी दिन केवट जी की तरह हमको भी भगवान अपनी भक्ति प्रदान कर देंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए मांगिए मत, करते रहिए। केवट जी को विदा करके भगवान आगे बढ़े, भरद्वाज जी से मिले, वाल्मीकि ऋषि से मिले। श्री वाल्मीकि ऋषि से राम जी ने पूछा कि मुनिवर हम कहाँ रहें? वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु जाकर आप चित्रकूट में वास करिए। भगवान चित्रकूट में आकर, देवता पहले से आकर 2 कुटिया बनाए हैं, एक ललित लघु, एक छोटी कुटिया और एक बड़ी कुटिया। छोटी कुटिया चोटी पर लक्ष्मण भैया के लिए और एक बड़ी कुटिया रघुनाथ जी के लिए। सुमंत जी महाराज अयोध्या पहुंचे हैं और गोस्वामी जी कहते हैं सुमंत्र जी ने जाकर चक्रवर्ती जी को जब देखा तो सुमंत्र जी व्याकुल हो गए।
जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमी रहित जनु चंदु विराजा। ऐसा लगता है मानो किसी ने चंद्रमा से अमृत निकाल लिया हो और चंद्रमा को आकाश से उठा करके धरती पर रख दिया हो। मलिन वस्त्र धारण किए, केश बिखरे हुए हैं। मां कौशल्या जी के कक्ष में श्री चक्रवर्ती जी महाराज निढाल अवस्था में धरती पर पड़े हुए थे। सुमंत जी ने जाकर चरणों में प्रणाम किया है। दशरथ जी ने पहला प्रश्न किया, सुमंत राम कुशल कहो सखा स्नेह, कहाँ रघुनाथ लखन बैदेहि। सुमंत जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया। महाराज मैं तो आया लेकिन राम नहीं आए। महाराज जैसे सुने राम नहीं आए, राम जी के बन जाने के बाद वो अवध की 6वीं रात्रि थी। महाराज सोचने लगे राम चला गया, 6वीं रात्रि आ गई और मेरा प्राण नहीं गया। अब इससे बड़ा कौन सा कष्ट जीवन में आएगा कि ये शरीर प्राण का त्याग करेगा। मानो महाराज प्रायश्चित करने लगे और 6 रात्रियों के बदले 6 बार मुख से राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहरे रघुबर बिरहा, उसी क्षण महाराज 6 बार राम 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 कह के और अविलंब महाराज ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान आए, आकर के ज्ञान उपदेश किए हैं और महाराज के पार्थिव शरीर को नाव में, नौका में तेल भर के गुरु जी ने संभाल किया है, सुरक्षित किया है। क्यों महाराज? 4 पुत्र होने के बाद भी आज कोई अग्नि देने के लिए नहीं है। राम लक्ष्मण जी वन चले गए, भरत शत्रुघ्न जी ननिहाल गए हुए हैं, अग्नि कौन देगा? सेवकों को बुलाकर गुरुदेव ने कहा कि शीघ्र जाइए भरत जी के पास और जाकर कुछ कहिएगा मत, केवल इतना कहिएगा कि गुरुदेव ने याद किया है, अविलंब चलिए और यहां दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि अनरथ अवध आरंभे जब ते, कुश गुण होहि भरत कहूं तब ते। जिस दिन से, जिस रात्रि से मां कर, कथा भी है, भैया ने तैयारी कर दी है, समय भी नहीं है कि आगे 1-2 दिन उसको बढ़ा दे, बाहर निकलना है। तो विनय को घर पे रोक कर मैं अकेले आया। जब माँ हॉस्पिटल से घर आ गई तब विनय वापस 2 दिन बाद यहाँ कथा में लौटे हैं। अभी मेरे बड़े भैया, जो हमारे सबसे बड़े भैया हैं, उनसे मेरी परसों बात हो रही थी माँ की तबीयत को ही लेकर, तो बोलते बोलते भावुक हो गए। कहने लगे कि चाची घर में आ गई, बड़ी प्रसन्नता है। बाबू मैं तो डर गया था, घर में एक वही है जो हमको आशीर्वाद दे सकती है, नहीं तो मेरे से कोई बड़ा है नहीं। घर में कोई बड़ा है तो उसका आदर करिए, उसका सम्मान करिए। रुपया आज है, रुपया कल नहीं रहेगा, लेकिन आपका जो श्रेष्ठ है वो मरने के बाद भी पितृ बन करके आप पर अपनी करुणा की कृपा की वर्षा करता है, आपको आशीर्वाद प्रदान करता है। जब तक रहता है तब तक आशीर्वाद तो देता है, जाने के बाद भी आशीर्वाद देता है, पितृ बन करके।
इसलिए इस बात को समझने का प्रयास करिए कि आपके जीवन में प्राथमिकता रुपए की नहीं होनी चाहिए, जीवन में प्राथमिकता संबंधों की होनी चाहिए। धन नहीं है, आ जाएगा, आया है, समाप्त हो जाएगा। संबंध यदि समाप्त हो गया ना, फिर कुछ बचने वाला नहीं है। प्रयास करिए छोटा होकर जीने में। छोटे को कोई टेंशन नहीं है, कोई भी बात हो भैया जाने है, कोई बात हो चाचा जाने, बड़े लोग जाने, वरुण बाबू का टेंशन है, वो भैया जाने। भरत जी जानते हैं कि बड़े के रहते कभी घर का मालिक नहीं बनना है। गुरु जी कह रहे हैं राजा बन जाइए, लेकिन हम आपको बतावें गुरु जी भी नहीं चाहते हैं कि भरत जी राजा बने। समाज की व्यवस्था है कि उनको बोलना पड़ रहा है कि भरत जी राजा बन जाइए। भरत जी को गुरु जी ने रास्ता दिखा दिया, सूक्ष्म रास्ता। कहते भरत जी क्यों चिंता करते हैं, वेद विदित है, लोक सम्मति है, पिता जिस पुत्र को सत्ता देता है वही पुत्र उस सत्ता का अधिकारी होता है। गुरु जी ने कहा जेहि पितु देई सो पावई टीका, पिता जिस पुत्र को सत्ता देगा वही पुत्र अधिकारी है। भरत जी सुने, सोचने लगे पिताजी मुझे नहीं देना चाहते थे, पिताजी भैया को देना चाहते थे, मेरे लिए मांगा गया है। इसका अर्थ इस सत्ता का अधिकारी मैं नहीं हूं, इस सत्ता के अधिकारी मेरे भैया हैं। गुरु जी ने फिर कहा हम तो कहते हैं अभी राजा बन जाइए, और जब राम जी 14 वर्ष बाद लौटेंगे तो सौंपे हो राज राम के आए। गुरु जी ने कहा राम जी आएंगे तो सौंप दीजिएगा। मनुष्य उसी प्रकार की बात का अर्थ निकालता है जिसमें उसको अपना लाभ दिखाई पड़ता है। यह सहज व्यवहार आपको सुना रहा हूं। हम वैसा ही अर्थ निकालते हैं जिसमें हमको लाभ दिखाई पड़ता है। गुरु जी ने कहा सौंपे हु राज राम के आए, भरत जी को कान में सुनाई पड़ा सौंपे हु राज राम के जाए। गुरु जी बोले आ करके सौंप देना, आएंगे तो सौंप देना। भरत जी समझ गए जा करके सौंप देना। यदि सौंपना ही तो आने की क्यों प्रतीक्षा की जाए, वहीं पहुंच के सौंप दिया जाए। सुमंत जी ने कहा भरत जी गुरु जी जो कह रहे करिए कीजिए, गुर आयसु अवसि कहाँ ही सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस तस तप करब बहु। राम जी जब आए उस समय जो उचित लगेगा करिएगा। मां ने कहा कौशल्या मैया ने भरत जी जो गुरु जी कह रहे वही उचित है। जब मां ने कहा ना तो भरत जी फपक के रोने लगे। कहे मां आप तो जानती हैं मेरे और भैया के संबंध को, आप कह रही हैं, मैं अपनी बात कहूं गुरुदेव, मुझे हंसी आ रही है कि पिताजी देवलोक चले गए, भैया वन में चले गए और आप लोग भरत को राजा बनाकर मेरा हित देख रहे हैं। भरत का हित राजा बनने में नहीं है, हित हमार सिय पति सेवकाई। भरत का हित राजा बनने में नहीं है, भरत का हित भैया की सेवा करने में है। भरत जी कहते हैं गुरुदेव कोई स्त्री सिर से पांव तक गहना पहन ले, यदि कपड़ा नहीं धारण करे तो वो गहना व्यर्थ लगता है। मन में यदि वैराग्य नहीं है तो ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ लगती है। हृदय में प्रेम नहीं है तो जप तप व्रत पूजा सब व्यर्थ है। शरीर में रोग लगा हुआ है तो 56 प्रकार के व्यंजन व्यर्थ है। कितना भी सुंदर क्यों ना हो शरीर, यदि उसमें प्राण नहीं है तो वो शरीर व्यर्थ है गुरुदेव। उसी प्रकार अयोध्या में आप सब लोग हैं,
और यदि मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। इस अयोध्या का कोई अर्थ नहीं मेरी दृष्टि में। बादी मोर सब बिनु रघुराई, रघुनाथ जी के बिना मेरा सब व्यर्थ है? गुरुदेव अभी मैं राजा नहीं बना, केवल ये कहा गया कि भरत राजा बनेगा। आप कल्पना करिए मैं कितना बड़ा पापी हूं। जिस भरत का नाम केवल सामने आया पिताजी मर गए, भैया वन में चले गए। सोचिए जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठ जाएगा धरती फटेगी और रसातल में चली जाएगी। आप सबने अपनी अपनी बात कह दी। आज्ञा हो गुरुदेव तो भरत अपनी बात कहना चाहता है। गुरुजी ने कहा कहिए भरत जी। भरत जी बोले आपन दारुण दीनता कहम सबरी सिरो नाय, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाय। भरत जी बोले और यदि प्रभु पैदल गए हैं तो मैं अपराध कर रहा हूं पांव पे चलकर, मुझे तो सिर पे चल के जाना चाहिए। सिर भरी जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी पैदल पैदल चले, सारे लोग वाहनों पर गए, भरत जी पैदल पैदल आए। दिन के तीसरे पहर में तीर्थराज प्रयाग आते आते उनके पांव में छाले पड़ गए। बाबा कहते हैं झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश होश कण जैसे, पंकज कोश होश कण जैसे। भरत पया देहि आए आजो, भरत पया देहि आए आजो, भयउ दुखित सुनि सकल समारो, भयउ दुखित सुनि सकल समारो, भयउ दुखित सुनि सकल समारो। भरत जी के सारे दोनों पांव छालों से भर गए। मां कौशल्या को पता चला, मां दौड़ कर आई, आंचल से भरत जी के पांव को सहलाने लगी, पूछने लगी भरत बहुत पीड़ा है ना? भरत जी कहते मां ये छाला तो आप देख रही हैं, जो छाले यहाँ हृदय पर निकले हैं उसको कौन देखेगा है? भरत जी कहते मां मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि मैं कलंक का भागी बना? कर्म पटकल सफेड़ा पर से, फेड़ा बुझाता वृक्ष, मैंने कौन सा कर्म किया था कि कर्म ने मुझे वृक्ष से नीचे पटक दिया? कर्म पटकल सफेड़ा पर से, बीछी मरल समाई, दैव चलवले दाव घाव हम के करा से देखलाई। माँ लोग कही कि ढोंग करत बा आ दुनिया हंसी उड़ाई, मोर पीर रघुबीर विनायक
केहू ना पतियाई। तो सोचले मन में चलले वन में सैन समाज जुटाई। ए हो दैव देह तू सबके भरते ऐसन भाई। ए हो दैव देह तू सबके भरते ऐसन भाई। अरे पयनवा हो कैले भरत जीवन के। पयनवा हो कैले भरत जीवन। पूरे पांव में छाले निकले हैं। उसी स्थिति में भरत जी ने सबकी सूचना ली, सभी खबर ली, नहीं सब लोग नहाए। त्रिवेणी जी में भरत जी स्नान किए। स्नान करके एकांत में जाकर बोले, हे तीर्थराज प्रयाग, मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, मांगिए, क्या चाहिए? धर्म अर्थ काम मोक्ष। भरत जी बोले, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। असरण अनाथ नाथ दीन हितकारी। असरण अनाथ नाथ दीन हितकारी। चाहिए विप्र बधु पाप शापहारी। चाहिए विप्र बधु पाप शापहारी। मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए। मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कोटि मन मथाभिराम राम मुझे चाहिए। कोटि मन मथाभिराम राम मुझे चाहिए। लोक लोचनाभिराम राम मुझे चाहिए। लोक लोचनाभिराम राम मुझे चाहिए। गिरधर गीत सीताभिराम चाहिए। गिरधर गीत सीताभिराम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। भरत जी बोले, न मुझे अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम, न मोक्ष। क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आए। जन्म जन्मांतर मेरे भैया प्रभु श्री राम के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता रहे, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। त्रिवेणी जी ने भरत जी की प्रशंसा की है। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। उस दिन पूरे समाज के साथ भरत भैया तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में रुके और अगले दिन भरद्वाज जी से विदा लेकर भरत जी सबके साथ चलते चलते चित्रकूट में मंदाकिनी जी के किनारे पहुंचे। प्रातःकाल राम जी जगे। सीता मैया ने राम जी से कहा, प्रभु मैंने स्वप्न देखा है, भोर बेला में भरत जी आए हैं
वियोग के कारण शरीर दुर्बल हो चुका है, साथ में माताएं हैं, माताओं का स्वरूप मंगल नहीं दिखाई पड़ा। राम जी सोचने लगे, सीते भोर बेला का स्वप्न भय लग रहा है, कहीं सत्य न निकल जाए। तुरंत लक्ष्मण भैया के साथ भगवान शंकर की पूजा करने लगे। पूजन करके मुनियों के साथ बैठे ही थे, तब तक एक कोल भील ने आकर कहा, प्रभु भरत जी आ गए हैं। जैसे राम जी ने सुना कि भरत जी आ गए हैं, सुनत सुमंगल बै मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुहन तुलसी भरे स्नेह जल। जैसे भरत भैया के आने की सूचना मिली, भगवान के नेत्र सजल हो गए, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। भगवान सोच में आ गए, बहुरी सोच बस भे सियर अवनु, कारण कवन भरत आगमनु। मैंने तो भरत के लिए सूचना भिजवाई थी कि भरत राज सत्ता संभालेंगे, भरत जी यहाँ क्या करने चले आए। तब तक किसी ने कहा, प्रभु अकेले नहीं आए हैं, चतुरंगिनी सेना लेकर आए हैं, सेन संग चतुरंग न थोड़ी। अब दर्शन करिए, एक साथ रहने वाले लोगों के चिंतन भी एक जैसे होंगे आवश्यक नहीं है। राम जी सोचे, लगता है वन में हमको अकेला जानकर भाई हमको सेना देने आया है। लक्ष्मण जी को लगा सेना लेकर भरत जी युद्ध करने आए हैं। ऐ गरज उठे, निकाल लिए धनुष बाण। लक्ष्मण जी बोले, मार दूंगा। अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके भरत को मद हो गया। आज यदि शंकर भी सहायता करने उतर जाए तो मेरे बाण से कोई रोक नहीं सकता उनको। आकाशवाणी भाई, आकाशवाणी ने जय जयकार की और धीरे से कहा, लक्ष्मण जी आवेश में आकर के व्यवहार कर जाए और बाद में पश्चाताप करे, ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं हुआ करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कुछ भी करने से पहले विचार करता है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते, बाबू जीवन में जब बहुत प्रसन्नता हो उस समय किसी को वचन न दीजिए, और जब बहुत क्रोध की अवस्था हो उस समय कोई निर्णय न लीजिए। क्यों? दोनों में नुकसान केवल आपका होगा। जीव जब बहुत प्रसन्न होता है तो कहता है, मांगिए मांगिए, जान मत दे देंगे हम आपके लिए, जान मांगिएगा जान दे देंगे। आ कहीं चूहा मारने की दवाई लाकर कहे, पी के दिखाइए एक बार, पीजिएगा? आप तो कह रहे थे जान दे देंगे। हम ही राजा है। क्यों? राम जीव नहीं है। गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया, राजा राम स्वबस भगवानु, राम भगवान है, इसलिए राम राजा है। और हम और आप नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश दिग्पाल सूर्य चंद्रमा अरुण वरुण कुबेर पवन पावक, ये ऐसा कोई नहीं है चराचर में जो राम जी की आज्ञा का पालन न करे। यदि मेरे से आप लोग पूछ रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि राम जी की आज्ञा का पालन किया जाए। भरत जी, एक बात कहने में आपको संकोच हो रही है मुझे। बुद्धिमान उसी को कहते हैं भरत जी जो देखे सर्वस्व समाप्त हो रहा है तो आधे में संतोष कर ले। यदि पूरा बचाने जाएगा तो जो आधा बच रहा था वो भी समाप्त हो जाएगा। जैसे किसी को 10,000 रुपया उधार दे दीजिए, उसने कहा 1 महीने में दे देंगे, 2 महीना हो गया, अब फिर मांगने आ गया कि 5,000 उधार और दे दीजिए, परसों दे दूंगा। अब आप सोचेंगे मना कर दूंगा तो 10,000 डूब जाएगा। हाँ, आप 5,000 और दे देंगे। पहले तो 10,000 डूब रहा था, अब 15,000 डूबेगा। बुद्धिमान कौन है? जो आधे में संतोष कर ले। हाँ ठीक बा भैया, 10,000 में संतोष है, आगे अब नहीं देंगे। भरत जी बोले, मैं समझा नहीं। गुरु जी ने कहा, यदि आप और शत्रुघ्न
14 साल वन में रहने को तैयार हो जाए तो मैं राम लक्ष्मण सीता जी को लेकर वापस चला जाऊंगा। तो स्वामी जी कहते हैं भरत जी सुने तो नाचने लगे, कहे गुरुदेव यदि मेरे वन में जाने से भैया वापस चले जाएंगे गुरुदेव तो मैं 14 साल के लिए वन नहीं जाऊंगा गुरुदेव, मैं जीवन भर के लिए वन में चला जाऊंगा, मैं लौटूंगा ही नहीं अयोध्या, कानन करऊं जन्म भरी बास। गुरुदेव की मति चकरा गई, राम जी के पास ले जाकर बोले राम भरत के प्रेम ने, ये तीसरी बैठकी है, भरत के प्रेम ने मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है, भरत स्नेह विचार न राखा। हम तो कहते हैं राम जो भरत जी बोल रहे हैं वो किया जाए। राम जी बोले ठीक है जो भरत जी बोलेंगे वही मैं भी करूंगा। शशि भैया गुरु जी ने भरत जी से कहा बाबू अब ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, आपके भैया तैयार हो गए हैं, आप जो बोलेंगे करेंगे वो, बाबू जो जो बोलना है बेटा आज बोल दो। भरत जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले भैया हमार भैया जी हो, हमार भैया जी, एक ही बात बा हमके बने रहे द घरे जा हमार भैया जी, हमके बने रहे द घरे जा हमार भैया जी, ए हमार भैया जी हो, हमार भैया जी, ए हमार भैया जी हो, हमार भैया जी, हमके बने रहे त घरे जा हमार भैया जी, हमके बने रहे द घरे जा। राम जी पूछे कैसे रहोगे अकेले, बोले अकेले नहीं, फिर शत्रुघ्न संग हम वन में रहब हरदम, शत्रुघ्न संग हम वन में रहब हरदम, राखी भाई के दुलार ए हमार भैया जी, राखी भाई के दुलार ए हमार भैया जी, हमके बने रहे द घरे जा। भरत जी बोले कि मैं अकेले नहीं रहूंगा, शत्रुघ्न और मैं हम दोनों वन में रहेंगे, आप वापस जाइए। राम जी मना कर दिए, हम आपको रहने नहीं देंगे। अब क्या बोले, नाही मनबा इनात त हमरो के राखता, नाही मनबा इनात तो हमरो के राखता, जैसे तीन वैसे चार ए हमार भैया
विचार हे हमारे भैया जी हमके बने रहे घर जा हमारे भैया जी हमके बने रहे घर हमके बने रहे घर हमके बने रहे भरत भैया बोले प्रभु मैं शत्रुघ्न वन में रहेंगे, आप तीनों वापस जाइए, नहीं तो लक्ष्मण को वापस करिए, मुझे साथ में रख लीजिए, और नहीं तो लक्ष्मण मैं और शत्रुघ्न हम तीनों वन में रहेंगे, आप मां को लेकर वापस चले जाइए। भरत जी ने 3 रास्ते बताए। ये बात सुनकर राम जी सोच में पड़ गए, क्या कहूं। भरत जी देखे कि मेरी बातों को सुनकर भैया को सोच हो रहा है, हाथ जोड़कर बोले भैया मैंने कुछ नहीं कहा है, मैंने जो कहा उसको भूल जाइए, अब कह रहा हूं जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर जैसे आपका मन प्रसन्न हो आप वही करिए, जिस प्रकार से जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। राम जी कुछ कहते इससे पहले मिथिला के दूतों ने आकर कहा प्रभु जनक जी महाराज सब परिवार आए हैं। राम जी दौड़ कर गए, लाकर स्वागत करके उचित स्थान दिए। 4 दिन बाद सीता मैया की मां सुनैना मैया कौशल्या जी से मिलने गई रात्रि में। कौशल्या जी ने सुनैना जी से कहा आप जनक जी से कहिए महाराज ऐसा कुछ करें कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को अपने साथ में रख ले, क्यों मोरे सोच भरत कर भारी। सुनैना जी ने समझाया है और जाते समय सीता मैया को अपने साथ में लेकर गई। श्री जनक जी महाराज ने जान की मैया को देखा तो खूब दुलार किया है। यहां गोस्वामी जनक जी कहते हैं पुत्री पवित्र किए कुल दो। घर में लड़का होए ना तो मिठाई बांटिए, और घर में बेटी जन्म ले ले तो बाजा बजा करके मिठाई बांटिए, क्योंकि भगवान ने आपको सौभाग्य बढ़ाया है। एक क्षमा करिएगा, हम पूर्वांचल के लोगों का न जाने कौन सा विशाप है। पूर्वांचल में विशेष करके लड़की जन्म ले ले का महाराज लड़की हो गई बिया, मारे मुहुआ पर 2 थपराऊं करी। हाँ बाबूजी जब थक कर आते हैं तो लड़कवा नहीं पूछेगा, लेकिन जो बेटी है वही बाबूजी के सिर में तेल लगाकर सिर दबाती है। ये बेटियां हैं। एक लोग है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, भैया उनकी 3 बेटी और 3 बेटी के बाद एक बेटा हुआ। पहली बेटी हुई उसका नाम लिखिए आपत्ति, पुकार का नाम, मैं सत्य घटना सुना रहा हूं। दूसरी बेटी उसका नाम रखे विपत्ति, घर के पुकार का नाम। तीसर की बेटी हुई उसका नाम रखे समस्या, और चौथी बार बेटा हुआ उसका नाम रखे समाधान। आपत्ति विपत्ति समस्या, लास्ट में समाधान आ गया। उस ऐसा समाधान किया उनका बुढ़ापे में, वो कुटाई कूटा कि जिन बेटियों का नाम आपत्ति विपत्ति समस्या रखे थे, बुढ़ापे में वही बेटियां पिताजी का देखभाल करती हैं, और वो लड़का समाधान करके बाहर है, सब बेच बाच के चला गया। लड़का लायक होगा तो एक कुल को तारेगा, लेकिन बेटी एक कुल को नहीं तारती है, बेटी 2-2 कुलों को तार देती है, जहां जन्म लेती है और जहां बहू बन करके जाती है।
इसलिए बेटियों का सम्मान करिए, बेटियों का आदर करिए। बेटों तो सबको हो जाते हैं बेटे, बेटियां सौभाग्यशाली को प्राप्त होती हैं। जिसने अपने जीवन में एक कन्या का दान कर दिया, उसे कोई भी यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। समस्त यज्ञों का फल उसे एक कन्यादान से प्राप्त हो सकता है। केवल एक कन्यादान करके वो सभी यज्ञों का फल प्राप्त कर सकता है। इसलिए बेटियों का आदर करिए। है जनक जी महाराज ने खूब दुलार किया मेरी मां का। पुत्र पवित्र किए कुल दो, आपने दो दो कुलों को पवित्र कर दिया। रात्रि में सुनैना जी ने जनक जी से कहा कि आप ऐसा कुछ करिए। कौशल्या जी कह रही थी कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। जनक जी कहे चिंता ना करो, भरत जी वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे। चौथी बैठकी भैया, अब कोई निर्णय नहीं ले रहा है, सब एक दूसरे के सिर पे टालते हैं। आप निर्णय लो। भरत जी बोले खड़े होकर, भैया मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं। राम जी बोले कहिए। भरत जी बोले सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारी बिहाई। मैं दो काम चाहता हूं भैया। पहला, आपके चरणों में सहज प्रेम हो, सहज स्नेह। और दूसरी, आपकी सेवा करना चाहता हूं। ये कैसे चाहता हूं? स्वार्थ छल अचार फल, धर्म अर्थ काम मोक्ष। न मुझे धर्म चाहिए सेवा करके, न अर्थ चाहिए, न काम, न मोक्ष चाहिए। न मेरा कोई स्वार्थ है, न कोई छल है। मैं बस आपकी सेवा करना चाहता हूं। राम जी बोले कौन सी सेवा करना चाहते हो? ये असली बात है। भरत जी बोले प्रभु, पांव दबाना श्रेष्ठ की असली सेवा नहीं है। राम जी बोले फिर कौन सी सेवा असली है? भरत जी बोले आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, इससे बढ़कर श्रेष्ठ की दूसरी सेवा नहीं हो सकती। बाबूजी का रोज पांव 2 घंटा दबावत है, अब बाबूजी के को बात नहीं मानत है, तो ये पांव दबाने का क्या मतलब है? वो श्रेष्ठ के चरण में श्रद्धा न हो, श्रेष्ठ के वचन में श्रद्धा हो। भरत जी बोले मैं आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूं, सो प्रसाद मुझे कृपा करके प्रदान करिए प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूं। राम जी बगल में बिठा करके बोले आप तो सब जानते हैं, अपना धर्म भी ये आदमी कल रात से रो रहा है। घर वालों को सवेरे पता चला, सवेरे से घर वाले पूछ रहे, चुप करा रहे हैं, केवल रो रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। और उसकी आंखें रोते रोते बाहर निकल गई थी। कुछ समझ में नहीं आया तो आपके पास लाए हैं। मैंने पूछा क्यों रो रहे हैं आप? गंदा सा कपड़ा पहना था वो आदमी। जैसे मैंने पूछा क्यों रो रहे हैं, कहा महाराज मैं कल पहली बार कथा में गया था, आपने भरत भैया की कथा सुनाई, मैं इसलिए रो रहा हूं, भगवान ने मुझे भाई नहीं दिया है। यदि भगवान मुझे भाई दिए होते ना, मैं भरत बन के भैया को प्रेम करता महाराज, इसलिए रो रहा हूं। जीवन में भाई से बंटवारा न करिए, बांटना है तो विपत्ति बांटिए। राम जी बोले हम लोग विपत्ति बांटेंगे। 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा, 14 वर्ष मेरे भरत अयोध्या में जाके रहेंगे। भरत जी चरणों में गिर गए, कहे प्रभु अभिषेक हो जाए। राम जी बोले नहीं, लौटने के बाद। अत्रि मुनि जहां बोले अभिषेक की सामग्री को सुरक्षित कराइए। चित्रकूट और बांदा के बीच में कुएं में ले जाकर अत्रि मुनि ने सुरक्षित कराया और कहा भरत जी इस कुएं का नाम आज के बाद भरत कूप रहेगा, और जो भी मनुष्य इस कुएं के जल को अपने ऊपर छिड़केगा उसे धरती के समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होगा। 5
5 दिन भरत जी राम जी से अनुमति लेकर चित्रकूट का दर्शन किए। 6वें दिन आज विदा का दिन है, अंतिम बैठकी, 5वीं बैठकी भई आज। राम जी ने, भरत जी ने राम जी से कहा, प्रभु मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए, जिससे मैं जाकर 14 वर्ष अयोध्या की सेवा करूं। प्रभु ने उठाकर हृदय से लगाकर खूब समझाया। भरत जी एक चिन्ह चाहते हैं। यहाँ पर मेरे गुरुदेव भगवान कहते, बाबू भरत जी को देने के लिए राम जी ने अपने आप को ही पादुका के रूप में परिवर्तित कर दिया। राम जी का अवतार है पादुका अवतार, और प्रभु ने जैसे पादुकाओं को दिया, प्रभु कर कृपा पावरे दीनी, प्रभु कर कृपा पावरे दीनी, सादर भरत शीस धरे, सादर भरत शीस धरे, भरत मुदित अवलंबन हेते, भरत मुदित अवलंबन हेते, हस सुख जस सिय राम रहे ते, हस सुख जस सिय राम रहे ते, हस सुख जस सिय राम रहे ते। भरत जी ने पादुकाओं को सिर पे धारण किया है। राम जी ने हृदय से लगाया और दोनों समाज को आदर सत्कार करके यथा योग्य दंड प्रणाम करके प्रभु ने विदा किया। 9 दिन का समय लगा भरत भैया को चित्रकूट से चलकर अयोध्या पहुंचने में। जाते जाते भरत भैया ने प्रभु की पादुकाओं को अयोध्या के सिंहासन पर पधरा दिया है। जनक जी महाराज 5 दिन रुककर राजपाट की व्यवस्था को सुदृढ़ करवाकर गुरुदेव से एवं माताओं से अनुमति लेकर अपने समाज के साथ मिथिला चले गए। माताओं की सेवा में भरत भैया ने शत्रुघ्न भैया को नियुक्त किया है। गुरुदेव भगवान से पूछे, गुरुदेव भैया मेरे वन में रहते हैं, मैं सेवक हो के महल में रहूंगा, उचित नहीं है गुरुदेव, आज्ञा हो तो नंदीग्राम चला जाऊं। भरत जी नंदीग्राम में जाकर कुटिया बना के रहने लगे। धरती पर नहीं सोते थे, गड्ढे में सोते थे। क्यों? भैया धरती पर सोते होंगे, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए, इसलिए भरत जी गड्ढे के अंदर सोते थे। नित्य भगवान की चरण पादुकाओं की पूजा करते थे और उनसे मांग मांग करके राजपाट का आज्ञा प्राप्त करके राजपाट का व्यवहार संचालित करते थे। यहाँ पर अयोध्या कांड की कथा पूर्ण करते हुए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सिया राम प्रेम प्रियो सपूरन ओ जन भरत को मुनि मन अगम जम नियम समतम विषाव्रत आचरत को दूषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठनी हठियाम सन्मुख करत को कलिकाल कलिकाल तुलसी से सठनी। गोस्वामी जी कहते हैं, यदि सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से लबालब भरे हुए भरत जी रूपी पात्र का जन्म न होता तो जो अष्टांग योग मुनियों के मन को अगम है वो सबके लिए सुगम कौन बनाता। जो कलयुग के विकार हैं उन विकारों का भरत जी जन्म न लेते तो हनन कौन करता।
और गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं, यदि भरत भैया जन्म न लिए होते तो इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक इस कलिकाल में रघुनाथ जी के सामने लाकर खड़ा कौन करता, यदि भरत जी जन्म न लेते। भरत भैया के चरित्र की फलश्रुति बाबा कहते हैं, भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनाही, सिया राम पद प्रेम अवसि होई, भवरस बिरती। गोस्वामी जी कहते हैं, नर हो या नारी, जो भी मनुष्य भरत भैया के चरित्र को आदर पूर्वक निरंतर श्रवण करता रहेगा, उस मनुष्य के जीवन में 2 कार्य अवश्य पूर्ण होंगे। पहला कार्य, भरत जी के चरित्र को सुनते सुनते एक दिन श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम जागृत हो जाएगा। और दूसरा कार्य, एक दिन भगवान की कथा, भगवान के चरणों में प्रेम जागृत होने के बाद संसार के विषय रस से मन को विरक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये दोनों कार्य अवश्य पूर्ण होंगे केवल भरत जी का चरित्र श्रवण करने से। आज इस खष्टम सत्र में हमने और आपने अयोध्या कांड के साथ साथ भरत भैया के चरित्र को गाया, श्रवण किया। मेरी भी रघुनाथ जी के चरणों में प्रार्थना है कि आप सबके हृदय में भगवान के चरणों के प्रति प्रेम जागृत हो, ऐसी मेरी मंगल प्रार्थना।